हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की करीब 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद शांति का 5 सूत्रीय कार्यक्रम निकला है। भारत ने साफ किया है कि भारत टकराव नहीं चाहता है, लेकिन चीन को पीछे हटना होगा। वहीं बातचीत के बाद चीन के बोल भी संभले नजर आ रहे हैं। मॉस्को से आई इन तस्वीरों पर दुनिया की निगाहें थी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में 3 बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री एक साथ थे। भारत के एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी। तीनों विदेश मंत्रियों ने मुलाकात तो की ही, लेकिन साथ ही एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई, जिसके बाद 5 सूत्री फार्मूला निकल कर आया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, पड़ोसी देश होने के नाते भारत चीन के बीच मतभेद होना सामान्य है। इस मतभेद को द्विपक्षीय संबंधों में सही संदर्भ में रखा जाना जरूरी है। एलएसी पर गोली चलने की घटनाओं को काफी गंभीर माना गया और इसी खतरनाक स्थिति को जल्द से जल्द टालने पर जोर दिया गया। वांग यी ने कहा, सीमावर्ती सैनिकों को जल्द से जल्द सीमा से हटना चाहिए ताकि स्थिति खराब ना हो। चीन मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को तेज करने का उत्सुक है। वहीं चीनी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय पक्ष एलएसी पर तनाव नहीं चाहता है। चीन के प्रति भारत की नीति नहीं बदली है। भारतीय पक्ष का मानना है कि भारत के प्रति चीन की नीति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसके मायने ये हैं, आने वाले दिनों में सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में एलएसी पर तनाव कम हो सकता है। आने वाले दिनों में तैनाती घटती भी नजर आ सकती है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या बातचीत की बात करने वाला चीन उन इलाकों में पीछे जाएगा जहां वो आगे बढ़ा है? सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत ने साफ तौर पर ये मांग रखी है। इस बैठक में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने के अवसर पर भी चर्चा की गई। और एलएसी से बेहद करीब लद्दाख में हमारे संवाददाता नीरज राजपूत पिछले कई दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। नीरज, अब बातचीत की मेज में तो सहमति बन गई कि डी-एक्सेलेरेशन करेंगे, लेकिन असल फर्क तब आएगा जब वहां जहां आप हैं एलओसी पर बंदूकें पीछे हटेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये जो बातचीत हुई है ये विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है। अब इसको ये देखना है कि सबकी निगाह इस ओर होगी कि एलएसी पर जो चीनी सेना है जो कि डटी हुई है वहां पर अपने हथियारों के साथ साथ और अपने बर्छी भालों के साथ डटी हुई है, क्या वो पीछे जाएगी? और अगर जो बात की जा रही है कि शांति बनाई रखी जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि चीनी सेना ने इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट क्यों किया, वो भी ऐसे वक्त में जबकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा था। तो क्या वाकई में चीनी सेना अब आगे सलामी स्लाइसिंग नहीं करेगी जैसे कि वो हमेशा करती आई है? ये देखना होगा। ये चीनी सेना और पीएलओ को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो उनके विदेश मंत्री ने कहा है उसको ऑन ग्राउंड भी इंप्लीमेंट किया जाए। इसमें एक बात और जोड़ दी जाए कि 1962 के युद्ध से पहले भी पंचशील सूत्र कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें पंचशील के तहत जो है दोनों देशों के बीच में शांति की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1962 का युद्ध भारत ने देखा। तो ये 5 जो सूत्रीय कार्यक्रम जो बनाया गया है कि शांति बनाए रखेगा, ये देखना होगा कि ये ऑन ग्राउंड किस तरह से इंप्लीमेंट होता है चीन की तरफ से। जी नीरज, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो 5 सूत्रीय फॉर्मूला दिया, जैसा कि आपने बात कही, 54 में अग्रीमेंट हुआ, 62 में उसे तार-तार कर दिया गया, बातचीत लगातार जारी है। अब ये जो कहा जा रहा है तय मैकेनिज्म के तहत बातचीत जारी रहे, इसका मतलब क्या? देखिए, इसके मायने जो दिखाई दे रहा है कि जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, जो कमांडर्स बातचीत करते हैं वो तो चलती ही रहेगी। साथ ही जो राजनयिक और पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत है वो भी चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजनयिक स्तर पर WMCC की बैठक होती है जिसमें दोनों देशों के राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स बैठकर बातचीत करते हैं। और सबसे बड़ी जो दोनों देशों के बीच में जो मैकेनिज्म है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का है, यानी कि बाउंड्री यानी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है। भारत की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हैं, और चीन की तरफ से जो चीन के विदेश मंत्री जिन्होंने कल मुलाकात की विदेश मंत्री एस जयशंकर से, वांग यी, वो हैं। तो इन दोनों को बैठकर तय करना है और ये करते रहे हैं। 22 मीटिंग अब तक हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में कि बॉर्डर को डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व किया जाए, बाउंड्री डिस्प्यूट कैसे दोनों के बीच में डिमार्केट की जाए, उस पर बातचीत चल रही है। इन सब के बीच भी अगर चीनी सेना घुसपैठ करती है, विवादित इलाकों में हैवी डिप्लॉयमेंट करती है, तो वो कहीं ना कहीं शक खड़े करती है चीन और चीन की सेना के ऊपर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आपका एलएसी पर डटे हुए। जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति जो पंचशील का प्रमुख सिद्धांत था, उसका उल्लंघन चीन एक बार कर चुका है। अब चीन को एक बार फिर से अग्नि परीक्षा
देनी है। उस कामयाब होता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।